हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से क्लास 10th का मैथ्स का एक मैराथन लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों सेकंड लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। पहले लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस कराए गए हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल आप लोगों के पास मिलेंगे, और बच्चों इनकी प्रैक्टिस जरूर आप लोग करेंगे क्योंकि पेपर में यहीं से आप लोगों को कंसेप्ट मिलेगा। तो चलिए देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इफ पॉइंट x, y is equidistant from the point, ठीक है, 3, 6 and -3, 4 find the relation between x and y। तो बच्चों इक्विडिस्टेंस जहां पर भी लगेगा आप लोगों को सबसे पहले फिर तो फिगर से समझना पड़ेगा। तो इक्विडिस्टेंस किस किस के बीच का है बच्चों, तो 3, 6 और एक -3, 4, और जो बीच का पॉइंट है बच्चों कितना दे रखा है आपको, x, y दे रखा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है बराबर डिस्टेंस है, यानी d1 बराबर है किसके, d2 के। तो बच्चों आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे d1 बराबर d2। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स अंडर रूट, यही फॉर्मूला आपको बच्चों यहाँ पर होता है x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस होता है ना। तो दोनों डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, x2 की जगह पर आप लोग क्या रखेंगे, देखो ये x1 y1, ये x1 y1, ये x2 y2, और ये बच्चों आप ले लेंगे x3 y3। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x2 माइनस, यानी इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर इन दोनों में लगाएंगे y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसे ओपन कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, इन दोनों में लग गया। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, माइनस का 3 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, इन दोनों में इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जब माइनस माइनस होते हैं ब्रैकेट के अंदर तो बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा x स्क्वायर बराबर में है, दोनों कैंसिल, y स्क्वायर बराबर में, दोनों कैंसिल, बचा कितना 9, 36 कितना हो गया 45, माइनस का 6x माइनस का 12y। यहाँ पर बच्चों 9 और 16 हो गया आप लोगों का 25, बचा 6x माइनस 8y। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कट जाएंगे, नहीं, एक प्लस का है एक माइनस का, जब दोनों बराबर साइन के होते हैं जब कैंसिल होते हैं। अब आप क्या करेंगे, xy वाले को एक साथ और बिना xy वाले को एक साथ, तो 45 माइनस 25 प्लस में लग जाएगा माइनस, बचा 6x माइनस 8y, ये माइनस में लग गया तो प्लस में, माइनस में लग गया तो प्लस में, तो कितना हो गया 20, ये आप लोगों के पास बच गया कितना 12, x ये दोनों प्लस और ये दोनों कितने हो गए प्लस के 4y। आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं तो 5 रह जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस y। तो इस तरीके से बच्चों इसके बीच का रिलेशन आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है, बच जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। चलिए अगला न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कहीं कहीं बार पूछा गया है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कंसेप्ट यही रहेगा, न्यूमेरिकल यही रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया हो। तो देखो क्या क्या है, आपके पास दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम कितना है बच्चों 131, दोनों को एक साथ मिला के रख दिया गया। ठीक है, तो दो क्यूब है, पहला क्यूब आप लोगों के पास, दोनों को आप लोगों को क्या करना है, मिला के रखना है। ठीक है, ये पहला क्यूब आप लोगों का इस तरीके से, फिर दूसरा क्यूब इस तरीके से आ गया, और दोनों के एंड
दोनों के किनारे जो है वो आपस में मिला के रखे। तो सबसे पहले आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, वो कितना है 131। तो क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, a का क्यूब 131। तो बच्चों जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो कितना आ गया 11 आ गया। यानी जो क्यूब की साइड आई है वो एक क्यूब की साइड कितनी है बच्चों 11 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब की साइड भी कितनी है 11 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की सारी साइड कितनी होती है सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है। तो ये क्यूब इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया बन गया। अब इतना बनने के बाद आपको ये क्या दिखाई दे रहा है रिजल्टिंग क्यूब। ये क्या है बच्चों रिजल्टिंग क्यूब, यानी रिजल्टिंग क्यूब किस में चेंज हो गया आप लोगों का आंसर क्यूबॉइड में चेंज हो गया। पहले एक एक कर रहे थे तो ये क्यूब था, अब दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो आप लोग क्या बन गए क्यूबॉइड बन गया। अब आपसे क्या पूछ लिया गया उसका सरफेस एरिया पूछ लिया गया किसका रिजल्टिंग क्यूब क्यूबॉइड। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एच। तो 2 एज इट इज 2 एज इट इज। एलबी की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल पूरी कितनी है 22 और बी की वैल्यू बच्चों 11 प्लस बी की वैल्यू बच्चों 11 और इंटू 11 हाइट भी 11 है, हाइट 11 है और लेंथ 22 है। तो बच्चों 2 इन दोनों के आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग यहां पर इस तरीके से लिख लेंगे और इनको प्लस करके किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए आगे आगे न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी से है, 2 नंबर का 3 नंबर में दे सकता है वो। ए बैग कंटेन 3 बॉल। एक आप लोगों के पास क्या है बच्चों यहाँ पर एक बैग जिसमें 3 ब्लू बॉल है, 2 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई आप लोगों के पास 3 + 2 + 4 कितनी हो गई आप लोगों के पास 9 बॉल हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या पूछेगा इफ ए बॉल इज रैंडमली, आपने अचानक से एक बॉल निकाल ली गई बैग में से और वो जो बॉल निकली सबसे पहले आप लोगों के पास कौन सी बॉल निकली व्हाइट। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो व्हाइट बॉल कितनी है 2 और टोटल बॉल है 9, क्योंकि 9 बॉल में से आपने 2 बॉल निकाल एक बॉल निकाली और वो बॉल कैसी आई व्हाइट, परंतु जो व्हाइट है वो कितनी है तो दोनों में से कोई सी एक बॉल आपके पास मिल सकती है। अगले में आपसे पूछा है ब्लू कलर की बॉल, तो ब्लू कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/9। ठीक है, फिर आपसे पूछा है रेड, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है 4/9। ठीक है, तो सिंपल से न्यूमेरिकल था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। आगे एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल है ये, तो क्या कहा गया है 4 चैप्टर से रिलेटेड है। मीना नहीं 3rd चैप्टर से, मीना वेंट टू बैंक विथड्रॉ 2000 रुपये। मीना बैंक जाती है और कितने रुपए निकालती है 2000 रुपए निकालती है। विथड्रॉ कैश कितने रुपए 2000 रुपए 2000 रुपए। वो कैशियर से कहती है कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए और मीना को टोटल कितने नोट मिले 25 नोट मिले। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, 50 रुपए के नोट आपने x मान लिए, 100 रुपए के नोट आपने क्या मान लिए y, परंतु से टोटल नोट कितने मिले बच्चों 25। तो नोट जो करेंसी आपकी वो नोट
कैसे मिली, 50 रुपए के मिले और 100 रुपए के, तो दोनों मिला के एक्स और वाई कितने मिले उसे, 25 नोट मिले। ये आप लोगों की पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई, जैसा आप पैसे गिनते हैं तो 50 के कुछ होंगे, 100 के कुछ होंगे, तो दोनों मिला के आपने 25 नोट गिन लिए। अब आपसे पूछा गया है कि उन नोट की कितनी संख्या होगी, 50 की और 100 की। तो ये तो पहली इक्वेशन बनी। अब आप मीना को कितने रुपए मिले, 2000 रुपए। तो कब मिले, जब आपने मान लिया कि x की नोट है 50 के लिए और y के नोट है 100 के लिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और सम किसके बराबर होगा, 2000 रुपए के लिए। तो आप क्या कहेंगे, 50 मल्टीप्लाई x 100 मल्टीप्लाई y और बराबर किसके हो जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है, क्योंकि जो इसकी काउंटिंग होगी उसकी मल्टीप्लाई आप 50 से करेंगे, इसकी जो काउंटिंग होगी उसकी मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, और ये दोनों के बराबर। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यदि हम लोग इसमें क्या कर लें, 50 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा, आप लोगों के पास ये बनेगा 50x प्लस 50y। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 5 और 125। ठीक है, यानी 0, इतने आ गया। ऐसे नीचे की इक्वेशन आपने सेम लिख लेनी है, 2000, इनको माइनस करो, ये कैंसिल, इसमें से गया माइनस के 50, इसमें से गया आप लोगों के पास 750 माइनस, ये कैंसिल। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यानी 100 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं, 15। ठीक, तो यानी 100 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं, 15। तो टोटल नोट, टोटल रुपए कितने हो गए, 1500 रुपए हो गए। ठीक है, जैसा आप गिनते हैं तो 100 के 15 नोट है, तो आप उसे जब गिनेंगे 100 200 300 400, तो 15 नोट आके कितने हो जाएंगे, 1500 रुपए हो गए। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, उठा के इसमें रख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, ये प्लस में चला गया माइनस में, तो कितना बच गया 10। यानी 50 रुपए के जो नोट है बच्चों वो कितने हैं, 10। 100 रुपए के जो नोट है वो 15 है, और दोनों को यदि आप लोग जोड़ते हैं तो कितने रुपए हो जाते हैं, 2000 रुपए हो जाते हैं, और नोट को जोड़ते हैं तो कितने नोट हो जाते हैं, 25 नोट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर है। चलिए अगला वेरिएबल भी सही है, फाइंड द टू नंबर। आपसे दो नंबर पूछे गए हैं जिनका सम 27 और जिनका प्रोडक्ट 128 है। तो आप क्या कहेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x और लेट सेकंड नंबर इज कितना होता है, आप क्या लिखेंगे, 27 माइनस x लिखेंगे। अब देखो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ ये कैसे लिखते हैं। अगर कोई बच्चा नया है जिसने अब तक तैयारी नहीं करी वो देख रहा हो, तो देखो आपने मान लिया कि पहला नंबर कितना है बच्चों आप लोगों के पास x, दूसरा नंबर y। अब उसमें क्या कहा, दोनों का सम x प्लस y का सम कितना है, 27। तो यहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। क्लियर, इस तरीके से लिख दिया। अब आपसे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कि उनका प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 182। यानी x की मल्टीप्लाई जब हम लोग किसके साथ करेंगे, 27 माइनस x के साथ करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है 182। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करो, x स्क्वायर इज इक्वल्स 182। अब आप इसको उधर ले जाओ, प्लस से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और प्लस 182। अब आपको 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 27 आ जाए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 91, और फिर किससे काटना है उसको, 7 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 13। 13 से 13 1 कट गया 11।
ठीक है। अब आपको क्या चाहिए 27, तो देखो 13 तो अलग हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 14, और 14 प्लस 13 27, तो x स्क्वायर 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 14, इन दोनों में से 13 कॉमन, x माइनस 14। तो बच्चों आप लोगों के पास बनेगा x माइनस के 13, x माइनस के 14 इक्वल्स 0। अब एक बार 13 को 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, इसी तरीके से इसको रख देंगे तो 14 आ जाएगी। तो पहला नंबर बच्चों या तो 13 हो सकता है या 14 हो सकता है, और दूसरा नंबर भी तो 13 होगा या 14 होगा। तो इस तरीके से इसका न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। चलिए आगे, इन व्हाट रेशो does the point -4,6 divided the line segment joining the point A और B। आपको रेशो निकालना है दो पॉइंट के बीच में कि जो तीसरा पॉइंट है वो उनको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जो पहला पॉइंट है वो 6,10 है माइनस का, और दूसरा पॉइंट है 3, माइनस का 8। ठीक है, और बीच में कोई एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है। कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आपको निकालना है। तो रेशो जब भी निकालना होगा तो आप क्या मानेंगे, k रेशो 1 मानेंगे। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, x, y इज इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर यहाँ लिखेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपका। अब x, y कितना होगा, माइनस के 4,6, ये m1 m2, m1 आपके पास है कितना k और m2 है 1, तो 1 इंटू x1 माइनस के 6, m1 बच्चों आपका k और m2 आपके पास 3 अपॉन k प्लस 1, m2 है आपके पास 1, y1 है माइनस का 8, y1 ये है आप लोगों के पास 10, m1 है आपके पास k और y2 है आपके पास माइनस का 8 अपॉन k प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, तो माइनस के 4 ये हो गया माइनस के 6, 3k k प्लस 1। ठीक है, 3k k प्लस 1 हो गया। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के 6k प्लस 3k, अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के 4k माइनस के 4 माइनस 6 प्लस 3k। अब k वाले एक साथ, बिना k वाले एक साथ, ये माइनस में रह जाएगा तो प्लस में 3k प्लस 4k, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में 6 माइनस 4, कितना हो गया 7k2, तो k का रेशो आ गया 2:7। यानी बच्चों इसका जो आंसर आएगा रेशो में वो कितना आएगा 2:7 आएगा। ठीक है, क्योंकि मेन आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी करनी है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तो ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल था। चलिए आगे न्यूमेरिकल आप लोगों के पास समझ गए होंगे किस चीज से है। ए ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म्स, तूफान के कारण एक ट्री क्या हो जाता है बच्चों, आपका टूट जाता है, जिसका कुछ हिस्सा मुड़ जाता है और ऊपर का हिस्सा जमीन को कहीं पर छूता है और कितने डिग्री के एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो आपके पास बच्चों यहाँ पर एक पेड़ है, इस तरीके से हवा चली, हवा चलने से तूफान चला, तूफान चलने से बच्चों पेड़ क्या हो गया आप लोगों का, इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने से ये इस तरीके से मुड़ गया और जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी फुट का मतलब ट्री के जो पैर हैं
और जहां पर वो छू रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों के पास 8 मीटर है और आपसे ट्री की हाइट पूछी गई। तो बच्चों ट्री की हाइट हो गई जो कितने हिस्सों में बट रही है, यहाँ पर 2 हिस्सों में, एक x के रूप में और एक y के रूप में, क्योंकि इन दोनों को मिलाते ही आपका x और y बनेगा और हाइट बनेगी। तो सबसे पहले आप इसको नाम दे दो ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी में यदि आप देख रहे हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लगाने, सबसे पहले आपको या तो x निकालना है या y निकालना है, दोनों ही निकालने हैं। तो कोई सा भी आप लोग लगा लें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर आपके पास x, हाइपोटेन्यूस y, ठीक है। ना तो x है आपके पास ना ही y है। तो दूसरा आप क्या लगा सकते हैं, आप एक चीज लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप बच्चों क्या लगा लो tan r, उससे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ठीक है। लगाने को ये भी लगा सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, परपेंडिकुलर आपके पास x और बेस 8। tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3 x अपॉन 8। ये इधर चला गया, अपॉन में √3, रेशनलाइज करेंगे तो 8√3 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8√3 अपॉन 3 आ गई। अब आपको y चाहिए यानी हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लगा लें, cos थीटा का फॉर्मूला लगा लें p अपॉन h b अपॉन h। cos 30 बेस आपके पास 8, हाइपोटेन्यूस 1, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है कितनी आप लोगों के पास √3/2 8/y। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो 16 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे तो 16√3 अपॉन 3, ठीक है, 16√3 अपॉन 3। अब आपको क्या चाहिए टोटल हाइट। तो टोटल हाइट किससे मिलके बनेगी x प्लस y। तो 8√3/3 और ये हो गया 16√3/3। दोनों का एलसीएम 3 और प्लस कर लोगे तो 24√3। इससे ये कैंसिल 8√3 मीटर। तो ट्री की जो हाइट आई वो कितनी आई है 8√3 मीटर आई है। चलिए अगला न्यूमेरिकल आप लोगों के पास, द फर्स्ट टर्म इज ऑफ एन एबी इज ए। बच्चों पहली टर्म एबी की 5 दे दी, लास्ट टर्म आप लोगों के पास 45 दे दी। यहां पर होगा एंड द सम, और जो बच्चों उसका सम है वो कितना दे दिया 400। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ द टर्म्स, कितनी टर्म्स है, एंड फाइंड द डिफरेंस। आपसे डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला an का क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू 45 an की, और a की वैल्यू 5, n माइनस 1 नहीं है, ना ही आपके पास d। ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में 40 n माइनस 1 d। तो बच्चों n माइनस 1 d कितना हो गया आप लोगों के पास 40 हो गया। अब आपको Sn दे रखा, तो Sn के लिए फॉर्मूला लगा लो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn कितना है 400, n नहीं है अपॉन में 2, a आपके पास 5, n माइनस 1d की वैल्यू कितनी है बच्चों 40, ये दे रखी है। डिवाइड से क्या चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8 n, और ये कितना हो गया 10 प्लस 40 यानी 50n। ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों के पास 16 आ गई। अब इसे उठा के आप लोग यहां रख लेंगे, ठीक है। तो 16 माइनस 1
डी, तो ये कितना हो गया 15d इज इक्वल्स 40, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में चला गया, ठीक है, तो 8/3। तो आई को बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर